एक और अनोखी स्ट्रैटेजी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। देखिए, आज की स्ट्रैटेजी को समझने के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले चलेंगे इंडिकेटर सेक्शन में और यहाँ पर हम लिखेंगे ट्रेंड टारगेट। आप जैसे ट्रेंड टारगेट लिखते हैं तो देखिए यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे इंडिकेटर आ गए हैं, ठीक है? इसमें से हमें चाहिए अल्फ़ा का। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये वाला इंडिकेटर ट्रेंड टारगेट्स बाय अल्गो अल्फ़ा। इसको हम अपने सबसे पहले चार्ट पर लगा लेंगे। अब जैसे इसको चार्ट पे लगाते हैं तो इसमें सबसे बड़ी खासियत कौन-कौन सी है, मैं आपको एक-एक करके दिखा देता हूँ। सबसे बड़ी खासियत कि इस इंडिकेटर ने यहाँ पर सिग्नल दिया है, ठीक है? पॉइंट नंबर 1। दूसरा, इसी इंडिकेटर ने यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस भी बता रहा है कि ये स्टॉप लॉस है। यहाँ से इंडिकेटर का अपना सिग्नल मिला है और नीचे इस लाइन तक ये बता रहा है कि यहाँ तक अगर मार्केट पहुँचता है तो फिर आप एसएल दे दीजिएगा। साथ में पॉइंट नंबर 3 ये इमर्जिंग पॉइंट होगा, यहाँ से सिग्नल मिला, ये स्टॉप लॉस। और आप साथ में देखेंगे तो ये टारगेट 3 टारगेट दे रहा है, टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3। तो मार्केट पहले टारगेट 1 के पास यहाँ पे पहुँचता है, फिर ये सेकंड वाला और फिर ये थर्ड वाला। 3 टारगेट मार्केट आपको दे रहा है। और देखिए फिर यहाँ से अगर 3 टारगेट हो गया, आप अगर एग्जिट कर जाते तो मार्केट यहाँ तक आया, फिर यहाँ से वापस चला आया। मतलब बेमतलब का जो कई बार होता है कि हम लोग वेट करते हैं कि शायद मार्केट और जाएगा और जाएगा और जाएगा। ऐसी स्थिति में आपके लिए सबसे अच्छा है कि आपको या तो फ्री बिल्कुल आपको एक यहाँ पर सिग्नल मिल रहा है, साथ में स्टॉप लॉस भी मिल रहा है और साथ में यहाँ पे आपको टारगेट भी दे रहा है। अब ऐसे सिचुएशन पे बहुत बार होता है कि हम सिर्फ एक इंडिकेटर के भरोसे ही काम करते हैं, जो बहुत बार सही नहीं होता है। अब इसके पीछे अगर आप पुट साइड भी देखेंगे, जैसे ये वाला पुट साइड है, इसने यहाँ से सिग्नल दिया है, ठीक है? यहाँ से सिग्नल देने के बाद अब मार्केट यहाँ से वापस ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस भी हिट हुआ है। हालांकि मार्केट थोड़ी देर बाद आपको यहाँ पे अपना टारगेट पूरा करा रहा है, ठीक है? तो इस इंडिकेटर को अगर हम और अच्छे से इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमें और एक चीज़ का साथ चाहिए, जिसका नाम है टू मूविंग एवरेजेस विथ जोन कलरिंग, ठीक है? ये वाला, ये वाला, इसको आप ज़रा देखिए, टू मूविंग एवरेजेस विद जोन कलरिंग। हम इसको अपने चार्ट पे लगा लेते हैं। अब आप जैसे इसको चार्ट पे लगाते हैं, इसके इंडिकेटर सेक्शन में हम जाएंगे, सेटिंग्स में जाएंगे, इनपुट्स में जाने के बाद 10 लिखा हुआ है, इसको हम कर देंगे 50। फिर यहाँ पे 100 लिखा हुआ है, इसको कर देंगे हम 60। स्टाइल में जाएंगे, एकदम नीचे चले आइए, यहाँ पर जो लेबल्स ऑन प्राइस के लिए इसको बंद कर देंगे बस। अब हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर जैसे कि मैं सबसे पहले मैं कॉल साइड में जाता हूँ, फिर मैं पुट साइड में आपको दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पर अगर आप देखते हैं, इस जगह को देखिए, ये, ठीक है? अब यहाँ से मार्केट क्या कर रहा है कि मार्केट आपको यहाँ से लेके जा रहा है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर इमर्ज हुआ है। हम कब तक एंट्री नहीं करेंगे, जब तक प्राइस ऊपर जाके दोबारा इस हमारे जो टू मूविंग एवरेजेस है, जब तक इसके पास आके पुल बैक ना लेके फिर यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन ना बनाए, तब तक हम यहाँ पर वेट करेंगे, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर मार्केट ने सिग्नल दिया है। अब सिर्फ अगर हम ट्रेंड टारगेट्स की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे सिग्नल दिया, आप सोचेंगे यहाँ से तो लिया जा सकता था, नहीं। प्राइस एक्शन के मुताबिक मार्केट ऊपर जाएगा, वापस आएगा, यहाँ पर पुल बैक लेगा। यहाँ पर कोई अगर जब तक मार्केट यहाँ पर कोई प्राइस एक्शन नहीं बना था, तब तक हम यहाँ पे वेट करने वाले हैं। अब इसको थोड़ा सा अगर हम इसको बड़ा करके देखते हैं तो यहाँ पर आप देखिए, मार्केट ने पुल बैक तो लिया है पर यहाँ पे थोड़ा गैप है। मैं और बड़ा कर देता हूँ, देखिए इस जगह को देखिए। अब देखिए यहाँ पर गैप है, इसने इस ईएमए को टच नहीं किया है जो 50 और 60 का चल रहा है। तो जब तक टच नहीं किया है तो हम यहाँ पे एंट्री के बारे में विचार नहीं करेंगे। आइए वापस देखते, वापस इंतज़ार करते। बहुत सारे लोग सोचेंगे अब काफ़ी पास तो आ गया है, चलो ले लेते हैं, लेकिन हम पूरी तरीके से आश्वस्त होंगे तभी लेंगे। अब यहाँ पे दोबारा आते हैं। अब देखिए यहाँ से फाइनली यहाँ पे मार्केट ने टच किया और इस जगह पे आपका प्राइस एक्शन भी बन गया है इस कैंडल से। यहाँ से आप एंट्री करते हैं, स्टॉप लॉस इसके नीचे 2 कैंडल। अब आप यहाँ पे वेट करेंगे। वेट करने के बाद मार्केट थोड़ी देर, थोड़ा सा पहले यहाँ पे थोड़ा सा पीछे आता है। इस जगह को आप देखिए, आपने एंट्री यहाँ से किया है, मार्केट थोड़ी देर बाद थोड़ा पीछे आता है, फिर यहाँ से एकदम सीधा भागने लगता है। अब यहाँ से भागते भागते मार्केट आपको बिल्कुल अपने जो
यहाँ तक पहुँच जाता है, मतलब आपका जो भी टारगेट है वो पूरा टारगेट आपको पूरा करा देता है। लेकिन यहाँ पर जब आप खुद अपने टारगेट के बारे में विचार करते तो आप अगर निफ्टी में काम कर रहे हैं तो 30-40 पॉइंट तक आप वेट कर सकते हैं। उसी प्रकार से अगर आप बैंक निफ्टी में काम कर रहे हैं तो 60, 70, 80 पॉइंट्स का भी आप यहाँ पे अपना टारगेट लेके चल सकते हैं। अब देखिए पुट साइड की तरफ चलते हैं। पुट साइड क्या कहता है उस हिसाब से बात करते हैं अभी। यहाँ पर ध्यान से देखिए, पुट साइड का सिग्नल यहाँ पे मिला है, ये भी रेड है, लेकिन यहाँ पे देखिए क्रॉस करके ऊपर जा रहा है, यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन नहीं बना है। आपको इसी बात का ध्यान सबसे ज़्यादा रखना है कि जब तक हमको प्राइस एक्शन नहीं मिलता है इसके नीचे, किसके नीचे, इस नीचे चाहिए प्राइस एक्शन। ये जो रेड कलर का जा रहा है ना ईएमए, इसके नीचे प्राइस एक्शन चाहिए, ऊपर की तरफ नहीं, क्योंकि ऊपर की तरफ हो सकता है मार्केट ऊपर से ऊपर और चला जाए तो आपका स्टॉप लॉस होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। अब देखिए, अब ये जो हमारा ट्रेंड टारगेट से ये कह रहा है कि मार्केट अभी भी डाउन ट्रेंड में है, तो हमने एंट्री अभी तक बनाई नहीं है, और बनाने के लिए हमको 3 चीज़ों का कंफर्मेशन चाहिए। पॉइंट नंबर 1, ट्रेंड टारगेट से रेड चाहिए। पॉइंट नंबर 2, 2 मूविंग एवरेजेस रेड चाहिए। पॉइंट नंबर 3, यहाँ पे इन 3 मूविंग एवरेजेस के नीचे यहाँ पे हमें हमारा सेटअप चाहिए, बेयरिश सेटअप। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसको जैसे आप थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं तो फाइनली आप पाते हैं कि यहाँ जो जगह है यहाँ पे आपका सेटअप बना, ये भी एक रेड कैंडल है, ये भी एक रेड कैंडल है, बस यहाँ से आपकी एंट्री बनी। अब वेट करते हैं, एंट्री कहाँ पे आपको याद होगा, यहाँ से है, क्योंकि यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन नहीं बन रहा था तो हम वेट कर गए। अब उसका फ़ायदा क्या मिलता है कि मार्केट आपको थोड़ी ही देर में, देखिए आपने यहाँ से एंट्री की, थोड़ी देर में मार्केट सीधा यहाँ से नीचे चला आया और बहुत अच्छा खासा नीचे आया। तो इसीलिए आप यहाँ पे बहुत समय तक, हाँ लेकिन एक बात ज़रूर मैं कहूँगा, बहुत समय तक यहाँ पे वेट मत करिए। आप पहले से तय करके आइए कि आपका यहाँ पे टारगेट क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए। तो अगर जब तक आप टारगेट तय नहीं करेंगे तो आप सिर्फ अगर इंडिकेटर्स के सहारे अगर बैठे रहेंगे कि भाई हाँ यहाँ से मार्केट रिवर्स करेगा, यहाँ से पुल बैक आ रहा है, कहाँ तक होल्ड करे, अ, थोड़ा सा विचार करके सही प्लानिंग के साथ अगर आप आते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर वो चीज़ हो जाता है। अब देखिए फिर मार्केट अब क्या कर रहा है, अब मार्केट थोड़ी देर पहले यहाँ पे इस चीज़ को देखिए, मार्केट ने अभी अभी ये सिग्नल दिया है, ये सिग्नल अभी अभी आया है, लेकिन आपको पता ही है कि हम तीनों चीज़ को कंबाइन करेंगे तब एंट्री करेंगे। अब ये ग्रीन चल रहा है तो हम यहाँ पे एंट्री के बारे में विचार ही नहीं करेंगे जब तक ये रेड नहीं होता है। इससे क्या होता है कि आपका जो फेक सिग्नल्स है वो एकदम से पकड़ में चला आता है। कई बार होता है ना कि यहाँ पे पुट का सिग्नल मिला, आप तुरंत यहाँ पे ले लेते, फिर मार्केट धीरे धीरे ऊपर चला जाता है। तो ये जो इंडिकेटर है 2 मूविंग एवरेजेस जो हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, ये वाला, ये आपको गलत सिग्नल से बहुत ज़्यादा बचाता हुआ रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।